वेलकम स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। तो हमारे आज के सेशन का टॉपिक है रिप्रोडक्शन। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते हैं, फॉर एवर लिव करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम अल्फाज को तोड़ते हैं। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का दोबारा बनना। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का दोबारा बनना, दोबारा किसी चीज़ का स्टार्ट होना। तो लिविंग ऑर्गेनिज़म जब से कायनात बनी है, लिविंग ऑर्गेनिज़म अर्थ पर आए हैं, तो जब से लेकर आज तक कुछ लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं, कुछ एक्सटिंक्ट हो गए हैं, कुछ जो है वो इंडेंजर्ड है, नियरर टू एक्सटिंक्ट है। एक्सटिंक्ट का मतलब ये होता है ख़त्म हो गए, पहले थे। जैसे डायनासोर्स हैं, वो पहले मौजूद थे लेकिन अब मौजूद नहीं है दुनिया के अंदर। इसी तरह से जो है वो वाइट जिराफ है। वाइट जिराफ कुछ ही तादाद में, यानी 10, 15, 20 के करीब जो है ना वो तादाद में इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। तो इसी तरह से कुछ लिविंग ऑर्गेनिज़म पहले थे, अब नहीं हैं, कुछ ख़त्म होने के करीब हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज़म सिरे से चलते आ रहे हैं और आज तक मौजूद हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म इतने टाइम तक इस दुनिया में रह पाता है? तो ये सिर्फ एक प्रोसेस की वजह से पॉसिबल हो पाता है, ये है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ में हेल्प करता है। लाइफ के ट्रांसफ़र में एक लिविंग ऑर्गेनिज़म की वजह से दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज़म इस दुनिया में आता है और इसी तरह से फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज़म पुराना वाला ख़त्म हो जाता है और कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, नेक्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज़म, फिर उसका अगला लिविंग ऑर्गेनिज़म, और इस तरह से इट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो आज जिसकी हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज़म, वो है प्लांट। तो हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, कि हाउ प्लांट रिप्रोड्यूस। प्लांट किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है, किस तरह से अपनी स्पीशी को कंटिन्यू रखता है, या प्लांट्स की कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ किस तरह से पॉसिबल हो पाती है। तो प्लांट्स दो किस्म के होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। कुछ प्लांट्स में फ्लावर्स आते हैं, कुछ प्लांट्स में फ्लावर नहीं आते। तो प्लांट जो मेथड यूज़ करता है रिप्रोड्यूस करने का, देयर आर वेरियस मेथड टू रिप्रोड्यूस। तो प्लांट जो मेथड रिप्रोड्यूस करता है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि देयर आर टू पेरेंट्स या टू सेल इन्वॉल्वमेंट। एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि जब भी मेल सेल और फीमेल सेल आपस में कंबाइंड होते हैं तो दे फॉर्म अ न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म और अ न्यू सेल। तो फिर जो आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है एक पूरे प्लांट के अंदर। तो होता क्या है कि कुछ मेल सेल्स कंबाइंड होते हैं फीमेल एग के साथ, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं, जब मेल सेक्स सेल्स कंबाइंड विथ फीमेल सेक्स सेल्स। तो मेल सेक्स को हम जो है ना, मेल सेक्स सेल्स को हम जो है वो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स का नाम दे रहे होते हैं और फीमेल सेक्स सेल्स को एग्स का नाम दे रहे होते हैं। तो ये जब आपस में कंबाइंड होते हैं इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी टाइप होती है जिसके अंदर एक ही पैरेंट होता है, ना मेल होता है ना फीमेल होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं और ये रिप्रोडक्शन हो पाता है। मज़ीद इसके अंदर हम देखते हैं कि प्लांट के अंदर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसका मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट के अंदर मौजूद होता है, और कुछ प्लांट्स इस तरह के मौजूद होते हैं कि उनका मेल और फीमेल दो अलग अलग प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है। तो प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है फ्लावर। प्लांट रिप्रोड्यूस करता है फ्लावर की मदद से। फ्लावर की मदद से फ्रूट में चेंज होता है फ्लावर, फ्रूट से हमें सीड्स मिलते हैं और वही सीड्स दूसरा प्लांट उगाने में हेल्प करते हैं। जैसे मुख्तलिफ़ फ्रूट्स जो हम खाते हैं तो वो प्लांट के रिप्रोडक्शन के बदौलत हमें मिल पाते हैं और फिर
उससे सीड्स मिलते हैं, फिर सीड से हम नया पौधा उगता है और ये कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है। इसी प्रोसेस के तहत लाइफ आगे बढ़ती है, प्लांट आगे चलते रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अगर आम का पौधा जो आज से 1000 साल पहले लगाया गया होगा तो वो 1000 साल तक थोड़ी ज़िंदा रह पाता। उससे जो बीज मिला उससे नया प्लांट लगाया गया, फिर उससे जो बीज मिले उससे, तो इसी वजह से आज तक आम हमारे पास मौजूद हैं। इसी तरह से कोई और फ्रूट की अगर हम मिसाल लें, किसी और प्लांट की अगर हम मिसाल लें, तो वो जब फर्स्ट टाइम इस दुनिया में आया होगा या इस दुनिया में पैदा हुआ होगा तो वो पौधा आज तक थोड़ी चल रहा है। उससे मिले हुए हमें सीड्स जो मिले, फिर उससे अगला पौधा आया, फिर उससे अगला, फिर उससे, तो ये एक प्रोसीजर है जो लाइफ को कंटिन्यू रखता है, न सिर्फ प्लांट्स की बल्कि एनिमल्स की और तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो एनिमल्स है, चाहे वो बर्ड्स हैं, चाहे वो फ़िश हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन तमाम के अंदर ये प्रोसेस होता है जो हेल्प करता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ में, लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज के सेशन का देख लेते हैं, क्विक रिव्यू देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, चीज़ें क्या क्या देखी। तो आज के सेशन में हमने बात करी व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, सही है कि कितना हेल्पफुल है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कि ये कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ में हेल्प कर रहा होता है। हमने बात करी कि प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड के तहत, जिसके अंदर मेल और फीमेल सेल्स आपस में कंबाइंड होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ये फ्लावर के अंदर होता है। फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, जो प्लांट को हेल्प कर रहा होता है रिप्रोडक्शन के अंदर। तो आज के सेशन के अख्ताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन के अंदर आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी। खुदा।